बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने ना आप लोगों को उसका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट करवा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट करवा दिया, और हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 10.1 स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, लाजमी तैयार करिएगा। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज यानी ये लेक्चर शुरू करने से पहले अपनी जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ़ नज़र आएगा। और अपने जो मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ़ नज़र आए। तो बच्चों, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की ही तरह करना है, अलाइड एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करना है। तो बच्चों, प्रूव डैट क्या, जोज नंबर 1 ले लिया हमने, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। और कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल करना है, अलाइड एंगल का। ये 3 सबसे पहले आपने इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखना है, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आना है, फिर आपको समझ आएगी। तो बच्चों, ये हमारे पास साइन इसी तरह, और ये देखें ना, पाई को मैं लिख सकता हूँ 2, पाई की कीमत होती है 180 डिग्री। 180 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 90 डिग्री और प्लस थीटा। और ये वाला स्केयर का मतलब होता है होल का स्केयर, इस तरह आप स्केयर डाल देंगे। इसी तरह बच्चों, ये हमारे पास आ गया tan, और ये वाला 3 इसी तरह, पाई की कीमत 180, 2 पे तकसीम करवाएंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, और ये वाला प्लस थीटा, तवज्जो करिएगा। और ये वाला ओवर इसी तरह आ गया, और ये हमारे पास आ गया कॉट, तो ये हमारे पास 3 आ गया, पाई की कीमत 180 डिग्री, 2 के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, और माइनस थीटा, और ऊपर होल का स्केयर भी आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये मैं इसको लिख सकता हूँ कॉज, पाई को लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 90 डिग्री, क्योंकि पाई की कीमत होती है 180 डिग्री के बराबर। अगर आपने मेरे शुरू वाले लेक्चर देखे हो ना, चैप्टर नंबर 9 अगर आपने देखा, तो उसके अंदर मैंने बड़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें समझाई हुई हैं। और माइनस थीटा, और ऊपर स्केयर भी है तो ये स्केयर भी आ गया। इसी तरह हमारे पास ये आ गया कोसिकेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 90 डिग्री, क्योंकि पाई की कीमत 180, 2 के साथ ज़रब करवाएंगे 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और माइनस थीटा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, ये हमारे पास अब हमने देखो 90 के साथ क्या आ गया, इवन नंबर आ गया, तो लिहाजा ये वाली टिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होगी, तवज्जो करिएगा। देखो 90 के साथ 2 आ गया, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो ये साइन ही आ जाएगा, और ये वाला थीटा आ गया। अब अलामत को देखना है, और ये वाला स्केयर भी इसी तरह। अब अलामत को देखेंगे, देखो 90 के साथ क्या आ गया 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, तो माइनस आ गया, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों देखो 90 के साथ क्या आ गया 3, कौन सा ओड नंबर आ गया, 90 के साथ क्या आ गया, ओड नंबर। जब भी मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के साथ ओड नंबर आ जाए तो ये वाली जो उनकी रेशो है ना, को रेशो में तब्दील हो जाएगी। तो tan किस में चला गया, कोट के अंदर, कोट थीटा आ गया, तवज्जो करिएगा। अब ना अलामत देखनी है, देखो 3 किसके अंदर मौजूद है, 4th क्वाड्रेंट के अंदर। तो 4th क्वाड्रेंट के अंदर tan की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो इसलिए माइनस आ गया बच्चों। अब ये हमारे पास ओवर आ गया, तवज्जो करिएगा। देखो 90 के साथ क्या आ गया, ओड नंबर, तो लिहाजा ये वाला टिग्नोमेट्रिक रेशो किस में चली जाएगी, को रेशो में। कोट किस में चला गया, tan के अंदर, और साथ आ गया ये माइनस थीटा, और ये वाला स्केयर इसी तरह। अब कोट देखो ना, 3 कौन से लामत को देखना है,
3 है, 3 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फोर्थ के अंदर है। फोर्थ के अंदर कोट की वैल्यू क्या आती है? माइनस की, तो साथ क्या लिख देंगे? माइनस भी लिख देंगे। तो बच्चों ये देख लें, कोज के 90 के साथ 2 आ गया, इवन नंबर आ गया तो कोज चेंज नहीं होगा, तो कोज ही आ जाएगा, कॉज माइनस थीटा। ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ गया, ये वाला। तवज्जो करिएगा। अब अलामत को देखना है। 90 के साथ क्या है? 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है? माइनस की, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। तो बच्चों अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो 90 के साथ क्या आ गया? इवन नंबर, तो लिहाजा 90 के साथ इवन नंबर आ गया, तो लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होगी। तो फिर क्या करेंगे? तो ये कोसिकेंट इसी तरह आ गया और ये वाला माइनस थीटा। अब अलामत देखनी है। 4 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद ही नहीं है, 4 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम करवा देंगे। 4 एकम 4 क्या बच गया? 0। 0 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट के अंदर कोसिकेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव ही रहने देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट हम अब बच्चों मैं रेज़ करने लगा हूँ। ये मैंने कंसेप्ट आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के अंदर ये चीज़ें समझा दी हैं। अब आप लोगों ने ज़बानी करके देखनी है, तवज्जो करिएगा, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो लिहाजा मैं अब नेक्स्ट तो आ जाऊँगा। देखो ये स्केयर ने तो माइनस को ख़त्म करवा दिया, तो ये आ गया हमारे पास साइन स्केयर थीटा बन गया, और साथ क्या आ गया? माइनस का कॉट थीटा। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों टैन ने मनफी को बाहर निकाल दिया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, तो टैन स्केयर थीटा आ गया। क्या आ जाएगा? टैन स्केयर थीटा। इसी तरह अब ये माइनस ख़त्म कर दी स्केयर ने, कोज के अंदर माइनस है तो ये भी माइनस कोज ख़त्म करवा देगा। कोज के अंदर माइनस आ जाए ना, कोज मनफी को ख़त्म कर देता है, और ये माइनस स्केयर ने ख़त्म करवा दी, तो ये आ जाएगा कॉज स्केयर थीटा। इसके बाद आ गया कोसिकेंट के अंदर माइनस आ जाए, कोसिकेंट क्या करेगा? मनफी को बाहर निकाल देगा इस तरह। तो बच्चों मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हम इस यहाँ पर आ गए, तवज्जो करिएगा। तो ये मेरे पास साइन स्केयर थीटा इसी तरह, और ये माइनस का कॉट थीटा। कोट को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये हमने ना चैप्टर नंबर 9 के अंदर ये फार्मूले किए हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। और ओवर आ गया, टैन होता है साइन ओवर कॉस स्केयर के, और ये कॉस स्केयर इसी तरह आ गया, और कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन स्केयर के, साइन थीटे के, और ये माइनस इसी तरह कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन के। अब ये देखिए, ये कोज के साथ कैंसिल, साइन के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया माइनस का साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। जब तकसीम को हम ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा बटा -1। तो बच्चों ये था माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन के, कोट होता है कोज ओवर साइन के। क्या होता है? कॉज ओवर साइन के। तवज्जो करिएगा, ये आ गया कॉज ओवर साइन। कॉज ओवर साइन के। अब साइन के साथ कैंसल, तो नफ़ी जमा का कॉस थीटा बच गया, क्योंकि नफ़ी के साथ कैंसिल होके जमा होगी, तो कॉस थीटा बराबर आ गई फिर राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 2 करेंगे, मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाएगी, तवज्जो करिएगा। ये जोज़ नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों हम इसका करेंगे जोज़ नंबर 2, तवज्जो करिएगा। जोज़ नंबर 2 है कॉज 90 डिग्री प्लस थीटा और सीकेंड माइनस थीटा और टैन 180 डिग्री माइनस थीटा ओवर हमारे पास आ जाएगा कॉट सीकेंट। क्या आ जाएगा? सीकेंट
360 डिग्री माइनस थीटा और साइन 180 डिग्री प्लस थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू -1। तो बच्चों हमने लेफ़्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तवज्जो करिएगा, अलाइड एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। ये कॉज इसी तरह इस 90 को लिख सकता हूँ 1 ज़रबे 90 डिग्री प्लस थीटा। सीकेंड के अंदर माइनस आ जाए तो सीकेंड मनफी को ना ख़त्म करवा देता है। तो ये हमारे पास आ गया tan 180 डिग्री को लिख सकता हूँ 2 ज़रबे 90 डिग्री और ये माइनस का थीटा आ गया। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो ये ओवर सीकेंट 360 डिग्री को लिख सकते हैं 4 × 90 डिग्री माइनस थीटा और ये आ गया साइन 180 डिग्री को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ज़रबे 90 डिग्री प्लस थीटा और ये आ गया कॉट तवज्जो 1 ज़रबे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखें, अब लाइड एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल करें। 90 डिग्री के साथ 1 आ गया तो ये ओड नंबर है। तो जब भी 90 डिग्री के साथ ओड नंबर आ जाए तो रेशो किस में चली जाएगी, को रेशो के अंदर। कोज किस में चला गया, साइन के अंदर। साथ आ गया ये वाला थीटा। अब अलामत देखनी है। अलामत के लिए आपने ना ये याद रखना होता है 0 1 2 3। देखो 90 के साथ 1 है, 1 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो माइनस लिख देंगे। तो बच्चों ये सीकेंट थीटा इसी तरह। अब देखो 90 के साथ क्या आ गया 2, इवन नंबर आ गया, लिहाजा ये वाली रेशो तब्दील नहीं होगी। tan है तो tan ही आ जाएगा। अब अलामत देखेंगे। 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव ही रहने देंगे। तवज्जो करिएगा, ये माइनस है इस वाली, ये वाली साइन थीटे वाली। अब देखो कौन सा नंबर आ गया, इवन आ गया, तो लिहाजा ये सेकंड चेंज नहीं होगा। अब 4 तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद नहीं है, 4 को अंदर रख के 4 के साथ तकसीम, 4 × 4 क्या बचा है 0। 0 देखेंगे अब इसके अंदर, किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव ही रहने देंगे। अब हमारे पास आ गया, देखो कितना आ गया, इवन नंबर, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन ही आएगा, साइन थीटा आ गया। अब अलामत को देखेंगे। 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो साथ माइनस लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखो 1 आ गया 90 के साथ, ओड नंबर, कोट किस में चला गया, tan के अंदर, तो ये आ गया tan माइनस थीटा। अब अलामत देखेंगे। 1 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर। सेकंड के अंदर कोट की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, इसलिए माइनस लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया माइनस का साइन थीटा और सीकेंट थीटा। tan के अंदर माइनस आ गया, tan क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा, नफ़ी जमा हो गया हमारे पास, नफ़ी जमा आ गया। तवज्जो करिएगा, सीकेंड के अंदर माइनस आ गई तो सीकेंड मनफी को क्या करवा देगा, ख़त्म। ये देखें, ये वाली tan ने क्या करना, मनफी को बाहर निकाल, नफ़ी जमा आ गया, जमा का tan थीटा आ गया। ये हमारे पास आ गया जमा का tan थीटा। और ये वाली जो सी माइनस है ना, ये शुरू में लिख देंगे। और ये आ गया साइन थीटा। तो सीकेंड के साथ कैंसिल, साइन के साथ कैंसिल, tan के साथ कैंसिल, तो क्या आ गया -1, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तवज्जो करिए, क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ अल्फ़ा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। बच्चों ये अल्फ़ा बीटा गैमा ना, ये एक ट्राइंगल के एंगल हैं, एक मसलस के एंगल हैं। देन प्रूव डैट करें। बच्चों ये रिज़ल्ट आपने क्या करवाना है, साबित करवाना है। अगर बच्चों ये तीनों एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा ये एक ट्राइंगल के एंगल है ना, यानी मसलस के एंगल है, मसलस के ज़ाविये हैं, तो साबित करें भी ये लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये रिज़ल्ट आपने साबित करवाना है। तो बच्चों जब भी आपको वो कहता है ना अल्फ़ा बीटा गैमा एक ट्राइंगल के एंगल हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए
तीनों एंगल का जो सा सम है ना वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तो बच्चों आप लोगों को पता है जब भी हमारे पास एक मसलस हो ना यानी अल्फ़ा बीटा गैमा, तो इन मसलस के अगर ये तीनों एंगल एक मसलस के एंगल हों तो इन तीनों एंगल का सम है ना 180 डिग्री होता है। ये मैट्रिक के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हमें क्या चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा गैम इसको देखते हुए काम करना है। देखो यहाँ पर गैमा नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए। तो गैमा इस तरफ प्लस है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब देखो मंजिल को देखते हुए काम करना, यानी आप लोगों की मंजिल ये है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटे के साथ क्या है मल्टीप्लाई में साइन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग बाय साइन ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ साइन लगा देंगे, इस तरफ भी साइन लगा देंगे और बच्चों इस तरफ भी साइन लगा देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया मसावी। अब हम ना इसके ऊपर अलाइड एंगल का कंसेप्ट इस्तेमाल कर लेंगे। साइन 180 डिग्री को मैं लिख सकता 2 इंटू 90 डिग्री और माइनस गैमा। तो ये मेरे पास आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी साइन। तो ये हमारे पास ये देखें 90 के साथ क्या आ गया इवन नंबर, तो लिहाजा ये टिग्नोमेट्रिक रेशो तब्दील नहीं होगी। तो साइन है तो साइन आ जाएगा, साथ आ गया माइनस का गैमा। अब अलामत देखनी है। अलामत के लिए आप लोगों को पता है ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। यहाँ पर 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर साइन की वैल्यू क्या होती है माइनस के अंदर, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। तो बच्चों तवज्जो करिएगा, हमारे पास आ गया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी। साइन के अंदर माइनस आ जाए तो साइन क्या करेगा मनफी को बाहर निकाल देगा, नफ़ी नफ़ी फिर जमा का साइन गैमा आ गया। क्या बच्चों आपने यही रिज़ल्ट नहीं साबित करवाना था, तो हम लिख सकते हैं ना हंस प्रूव डैट। तो बच्चों हंस प्रूव डैट हो गया। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करिएगा। ये जोज़ नंबर 1 था। जोज़ नंबर 2 है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 मसावी हमारे पास आ जाएगा साइन मसावी साइन गैमा बटा 2। तो बच्चों हमने ना जोज़ नंबर 2 है अल्फ़ा बीटा गैमा आर दी एंगल ऑफ ट्राई एंगल, यानी ये तीनों एंगल एक ट्राई एंगल के एंगल हैं, मसलस के एंगल हैं। तो साबित करें लेफ़्ट और राइट का आंसर, ये वाला रिज़ल्ट आपने साबित करवाना है। तो जब भी आपको कहता है ना ये तीनों एंगल किसके हैं एक मसलस के एंगल हैं, तो इन तीनों एंगल का सम फिर किसके बराबर होता है 180 के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये देखें मंजिल को हमने ये वाली मंजिल है अल्फ़ा प्लस बीटा हमें चाहिए, यहाँ पर गैमा का इधर कोई काम नहीं है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री प्लस का गैमा है, इस तरफ आके माइनस का गैमा। अब ये देख लें, अब यहाँ पर है ना हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटे के साथ 2 क्या हो रहा है तकसीम, तो यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ, डिवाइडिंग बाय 2। तो दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे, इस तरफ भी 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे और इस तरफ भी 2 के साथ डिवाइड करवा देंगे। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 के साथ क्या है कोज, यानी इन दोनों को आप लोगों ने कोज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे टेकिंग बाय कॉज ऑन बोथ साइड। तो जो करिए इस तरफ भी कोज लगा दिया हमने और इस तरफ भी कॉज लगा दिया हमने। तवज्जो करनी। अब देखो हमारी लेफ़्ट साइड तो बन गई, अब राइट बनानी है हमने।
तो ये मेरे पास आ गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 मसावी, अब 2 को इन दोनों के साथ तकसीम करवा देंगे, कॉज 180 डिग्री बटा 2 और गैमा बटा 2। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा कॉज 2 के साथ तकसीम करवाएंगे 90 डिग्री माइनस गैमा बटा 2 और ये कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 इसी तरह। अब 90 को हम लिख सकते हैं ज़रबे 1 करके, 90 ज़रबे 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे अलाइड एंगल, देखो 90 के साथ क्या आ गया, ओड नंबर, तो लिहाजा ये टिग्नोमेट्रिक रेशो आपने क्या करवानी होती है, तब्दील। कोज किस में चला गया, साइन के अंदर, और 7 माइनस गैमा बटा 2 आ गया। अब अलामत देखनी है, 1 बच्चों कहाँ पर मौजूद होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो इसलिए माइनस लिख देंगे ये वाली। तो ये मेरे पास आ गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2। कोज साइन के अंदर माइनस आ जाए, साइन मनफी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, नफ़ी नफ़ी जमा का साइन गैमा बटा 2। तो बच्चों यही रिज़ल्ट आप लोगों ने साबित करवाना था। ये था हमारे पास इसका जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। जोज़ नंबर 3 है हमारे पास, कोज अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी माइनस का कॉज गैमा, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये रिज़ल्ट आप लोगों ने साबित करवाना। अगर ये तीनों एंगल एक मसलस के एंगल हैं तो इन तीनों एंगल का सम फिर किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तवज्जो करिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मंजर को देखते हुए काम करना, अल्फ़ा प्लस बीटा ही चाहिए यहाँ पर, गैमा प्लस है उस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटे के साथ क्या है, कोज है, तो आपने ना इसको कोज के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे टेकिंग बाय कॉज ऑन बोथ साइड, ऑन है बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी कोज लगा देंगे और इस तरफ भी कोज लगा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों बुक पे ना यहाँ पर ना आंसर आपकी टेक्स्ट बुक पे ये वैल्यू ना गलत लिखी हुई है, असल ये वैल्यू आनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो बच्चों ये हमारे पास कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह आ गया मसावी। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 ज़रबे 90 डिग्री माइनस गैमा। बच्चों यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये बिल्कुल ही ये वैल्यू दुरुस्त कर लें राइट हैंड साइड, ये है वैल्यू। तो बच्चों मेरे पास ये आ गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी, देखो 90 के साथ 2 आ गया, लिहाजा ये कॉज तब्दील नहीं होगा। तो ये कॉज आ गया और माइनस का गैमा आ गया। तो अब देखेंगे क्वाड्रेंट के अंदर 0 1 2 3, देखो 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, 2 है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोज की वैल्यू क्या होती है, माइनस की, तो इसलिए माइनस लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा मसावी, कोज के अंदर माइनस आ जाए, कोज मनफी को ख़त्म कर देगा, माइनस का कॉज गैमा आ गया। क्या बच्चों यही नहीं रिज़ल्ट शो करवाना था, हंस प्रूव डैट हो गया। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चे जोज़ नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है। और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, हम हो जाएगी। जोज़ नंबर 4 tan अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमने ये वाला रिज़ल्ट क्या करवाना है, साबित। अगर ये तीनों एंगल एक मसलस के एंगल हैं या एक ट्राई एंगल के एंगल हैं
तो इन तीनों एंगल का सम हमें पता है किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा होता है 180 डिग्री के। हमें चाहिए सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरफ, गैमा नहीं है इस तरफ, तो ये प्लस का गैमा उस तरफ आके माइनस का गैमा हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अल्फ़ा प्लस बीटे के साथ क्या है, टैन है, तो इसको टैन के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, टेकिंग बाय टैन ऑन बोथ साइड। तो बच्चों हमारे पास इस तरफ भी मैंने टैन लगा दिया और इस तरफ भी मैंने टैन लगा दिया। तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास टैन अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी तरह अब इसके ऊपर अलाइड एंगल का कंसेप्ट, इसको लिखते हैं 2 ज़रबे 90 डिग्री माइनस गैमा, इसी तरह तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास टैन अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह मसावी, देखो 90 के साथ 2 आ गया, इवन नंबर आ गया, लिहाजा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तब्दील नहीं होगी, टैन है तो टैन ही आ जाएगा और साथ आ जाएगा ये एंगल माइनस गैमा। अब अलामत को देखना है, अलामत का प्रोसीजर मैंने बताया था, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3। तो 2 कहाँ पर मौजूद है, देखो 90 के साथ क्या है 2 कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड के अंदर। थर्ड के अंदर टैन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसीलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव ही रहने देंगे। टैन के अंदर माइनस आ जाए तो टैन क्या करेगा, मनफी को बाहर निकाल देगा। ये माइनस का टैन है, इस तरफ आके प्लस का टैन हो जाएगा, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू, तो इस तरफ क्या बचेगा, 0। तो बच्चों यही हमें रिजल्ट चाहिए था, हंस प्रूव डैट हो गया हमारे पास। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1। तो बच्चों जून सा अगर आपने ये चैप्टर नंबर 10 को अच्छी तरह समझना ना, तो पहले आपको चैप्टर नंबर 9 को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, फिर आपने चैप्टर नंबर 10 पे आना है, फिर चैप्टर नंबर 11, 12, 13, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर हैं। तो ये चैप्टर शुरू होते हैं 9 चैप्टर से, तो 9 चैप्टर आपने पहले देखना है। वो प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर अपना फ़ोल्डर देखें, फ़ोल्डर फर्स्ट ईयर की मैथ, एफएससी की मैथ पार्ट 1, उसके अंदर आपको 3 चैप्टर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट, और ये वाली एक्सरसाइज भी मैं आज ऐड कर दूंगा 10.1। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।